Good, good morning everyone. Welcome to YouTube channel Marfat. दिल्ली गवर्नमेंटेर ह्यूज पीजीटी टीजीटी वैकेंसी, कई भी ह्यूज मेल और फीमेल अलग अलग वैकेंसी। उसके बाद 7 पे कमीशन, लगभग 70-80-90 हज़ार रुपया सैलरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, एज कितना है, सारा चीज़ हम इस वीडियो में एकदम एंड तक आप देखिए। इस वीडियो सारा भी कुछ पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हम बताते रहेंगे। तो और एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो नया है ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का कहीं भी हर राज्य का स्कूल टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, गेस्ट लेक्चरर हो, सेंट्रल स्टेट सब जगह का वीडियो हम बनाते हैं, मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB वेबसाइट देख लीजिए, DSSB.delhi.gov.in। कब इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है 3/10/2025, लेकिन उस दिन हम वीडियो नहीं बनाए हैं, उसके बाद हम बना रहे हैं। देखिए, फॉर्म फिलअप का डेट, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप होगा 9/10/2025, अर्थात 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया, लेकिन लास्ट डेट है 7 नवंबर, 7/11/2025, 11:59, अर्थात 12 बजे तक, नाइट के 12 बजे के आगे आपको फॉर्म फिलअप कर देना है ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद आते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। उसमें EWS नहीं बोलेंगे, आप टोटल वैकेंसी के बात हम कर लेंगे जल्दी। पहले देखिए, TGT मैथमेटिक्स मेल, इसमें 744 वैकेंसी है। उसके बाद मैथमेटिक्स फीमेल 376 वैकेंसी है। इंग्लिश में 869 वैकेंसी है मेल में। इंग्लिश फीमेल में 104 वैकेंसी है। सोशल साइंस TGT सोशल साइंस में 310 वैकेंसी है। उसके बाद सोशल साइंस फीमेल में 92 वैकेंसी है। TGT नेचुरल साइंस मेल, इसका क्वालिफिकेशन हमको भी पता नहीं है, लेकिन आपको बता देंगे लास्ट तक। 630, देखिए बहुत ही वैकेंसी है नेचुरल साइंस में। उसके बाद नेचुरल साइंस फीमेल में है 502, हिंदी मेल में है 420, हिंदी फीमेल 136, सॉरी। उसके बाद आपका हिंदी फीमेल हो गया। संस्कृत में आपका मेल है 342, फीमेल है 416। उसके बाद उर्दू में आपका मेल का वैकेंसी है 45, फीमेल वैकेंसी है 116। पंजाबी में 67, पंजाबी फीमेल 160, पंजाबी फीमेल में देखिए मेल से डबल सीट है। ड्राइंग टीचर में 15 और स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसमें मात्र 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 5346 वैकेंसी है। उसमें 381 PWD का भी वैकेंसी है। इसके बाद बता देते हैं कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू वेबसाइट DSSBonline.nic.in। इसी वेबसाइट में 7 से आप लोग फॉर्म फिलअप 7/11 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जो वेबसाइट लिंक है वो हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और ये जो PDF है हम मेरा टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। आप लोग रेगुलर जब भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या बोला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल एक्सेप्ट, और एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट बाय हैंड मेल नॉट एक्सेप्टेड, अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, कोई भी हैंड में नहीं लेगा। यही है, ये है मेन आपका नोटिफिकेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन का क्या क्या है दिया हुआ है। इसमें देखिए
पहले देख लीजिए, इसमें है, पहले हम बता दिए थे मैथमेटिक्स का वैकेंसी, इसमें हर सब्जेक्ट 744 है टोटल। इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बाकी कुछ देखना नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो बैचलर डिग्री इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स with at 50% marks from recognized university institute, the concerned subject should have been studied for at least 2 years। अर्थात आपका बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स में 50% नंबर होना चाहिए। इसमें क्या आपको ऑनर्स होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पास होने से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एटलीस्ट 2 ईयर्स। अर्थात पार्ट्स कोर्स में पहले जो 300 मार्क्स का पार्ट्स कोर्स था उसमें 2 ईयर्स ही पढ़ाया जा सकता था। उसके बाद क्या है, जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं 50% मार्क्स से, वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और क्या चाहिए, और चाहिए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री एनसीटी रिकॉग्नाइज बीएड बीएलएड बीएससी बीएड सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए 4 ईयर बोला है, बीएड बोला है, बीएड एंड एमएड बीएससी बीएड बीए बीएड सब लोग सब आदमी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, पास इन सेंट्रल से कंडक्ट बाय सीबीएसई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। सी टेट में पेपर 2 होना चाहिए। पीजी टीजीटी वैकेंसी के लिए आपको सी टेट में पेपर 2 पास होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपको सी टेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए पीजीटी में सी टेट मस्ट है। और क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग टीजीटी मैथ शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट द क्वालिफिकेशन रिलैक्स कंप्यूटर अथॉरिटी वो सब नहीं, तो आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सैलरी, सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44,900 से 1,42,000, पे लेवल 7, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड। ग्रुप बी के लिए नियुक्ति हो रहे 44,900 सैलरी है। अभी 58% डीए है, तो लगभग आपका सैलरी 70 से 80, क्योंकि दिल्ली में 30%, फिर शहर इलाका में नौकरी हो जाएगा तो 30% आपको डीए भी मिलेगा, तो आपको सैलरी लगभग 80-90,000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी से तो फिर पे 7-8 पे कमीशन लागू हो रहा है, तो उसमें तो 1 लाख से ज़्यादा आपका सैलरी 2 महीना के बाद शुरू ही हो जाएगा। एज लिमिट देख लीजिए, नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट 5 ईयर विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उसके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। PWD के भी लिए भी रिलैक्सेशन होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन अपर एज 1 टाइम मेजर अप टू द कैजुअल से कैजुअल जो एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, उसके लिए 5 ईयर्स फिर रिलैक्सेशन है। उसके बाद फीमेल का भी वही क्वालिफिकेशन होगा। फीमेल जो टीजीटी पोस्ट है क्वालिफिकेशन वही होगा। इसमें 376 सीट है। बाकी इसका भी सारा चीज़ एक ही है। पे स्केल भी है 44,900। आगे चल जाते हैं। इंग्लिश में 869 सीट है। इसमें भी क्वालिफिकेशन सभी सेम ही होगा। सीटेड क्वालिफिकेशन इसमें भी लगेगा, इसका भी सैलरी वही है। उसके बाद आ जाते हैं फीमेल इंग्लिश का 104 वैकेंसी है। इसमें भी इंग्लिश होना जरूरी है। ग्रेजुएशन लेवल में, मास्टर डिग्री में सभी एक ही है। सीटेड इसी में भी जो 30 ईयर्स उम्र इसी में भी है। उसके बाद आ जाते हैं सोशल साइंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वालिफिकेशन 310 वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, A bachelor degree concerned subject social science with at a 50% marks recognized university, the concerned subject should have been studied 2 years। 2 years आपको सोशल साइंस पढ़ना होगा। और क्या है, मास्टर डिग्री में 55% है सोशल साइंस मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे, सोशल साइंस में भी सीटेड होना चाहिए। सोशल साइंस कैंडिडेट अप्लाइंग टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एट लीस्ट 1
ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। हाँ, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स। देखिए सोशल साइंस में ज़्यादातर रहता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, लेकिन यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक को भी सोशल साइंस में जुड़ा गया है। यही हम देखने वाले थे सोशल साइंस में सब्जेक्ट क्या क्या चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज इस सब सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हैं या मास्टर डिग्री किए हुए हैं और आपके पास बीएड और सीटेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फीमेल सोशल साइंस में, फीमेल सोशल साइंस में 92 सीट है, उसका भी क्वालिफिकेशन एक ही है, सैलरी सबका सेम ही है। उसके बाद जो नेचुरल साइंस जो देखने वाले थे हम, नेचुरल साइंस टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, इसमें 630 वैकेंसी है, बहुत ही वैकेंसी है। इसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं कौन कौन साइंस यहाँ पे हैं। ए बैचलर डिग्री कॉन्सर्न सब्जेक्ट फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 इयर्स इसमें मतलब पास कोर्स में भी आप पढ़िएगा या सब्सिडरी भी आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसी तरह बीएड डीएलएड चाहिए, मास्टर डिग्री में भी किसी का फिजिकल साइंस से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट कुछ दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल साइंस के लिए देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटानी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कहीं भी एक सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन या पास कोर्स में 300 मार्क्स होगा या मास्टर डिग्री होगा, एक सब्जेक्ट कहीं भी यहाँ पे जितना सब्जेक्ट दिया हुआ है एक कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में रहेगा या पास कोर्स या मेजर माइनर जो अभी कोर्स है माइनर उस सब का भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है इसीलिए वो नहीं बता रहे हैं। तो सबके लिए एक ही सब्जेक्ट में आप मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स, यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स दिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैथमेटिक्स में उसका ऑनर्स है लेकिन पास कोर्स में सब्सिडियरी में उसका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कोई एक है, तो आप इस पद पे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या मैथमेटिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट आपका हो गया। समझ रहे हैं ना। इसके लिए कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल्स और भी आपको बता देंगे। बाकी वही नेचुरल साइंस में 629 सीट है। उसके बाद नेचुरल साइंस फीमेल में भी 502 है, बहुत ही सीट है साइंस में, लगभग 1100 सीट साइंस में ही है। बाकी क्वालिफिकेशन सबका एक ही है, एज भी सबका एक ही है, नॉट एग्जाइशन 30 ईयर से कम उम्र होना चाहिए। इसके बाद हिंदी में तो आप लोग जानते हैं हिंदी होना चाहिए मास्टर डिग्री में या हिंदी लैंग्वेज में आपको कोई 1-2 ईयर्स पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है, हिंदी फीमेल। उसके बाद है संस्कृत में भी वही हाल है, 342 सीट है, बहुत ही सीट है। द कॉन्सल लैंग्वेज शुड है बीन स्टडी। संस्कृत में भी आपको बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए या आपको पास मार्क्स, मान लीजिए जो सब्जेक्ट नहीं है किसी का बंगाली सब्जेक्ट है जो उसमें वैकेंसी नहीं है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, हम बता रहे बंगाली सब्जेक्ट है, उड़िया सब्जेक्ट है या दूसरा कोई सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप पास कोर्स में या सब्सिडियरी में 300 मार्क्स का पढ़े हुए हैं, उसके बाद नेट से सीटेट निकाले हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। उसके बाद हिंदी संस्कृत फीमेल और इसमें है उर्दू में भी वही हाल है, उर्दू आपको पढ़ना होगा या नेट सेट क्या कर रहे हैं सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और उम्र सबका सेम है, 30 ईयर से कम उम्र होना चाहिए, फीमेल के लिए भी वही है। उसके बाद पंजाबी भी एक ही है, एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पंजाबी में आपको पढ़ना होगा 2 इयर्स या ग्रेजुएशन लेवल, मेल फीमेल के लिए एक ही है। उसके बाद ये क्या है, ड्राइंग टीचर में कितना वैकेंसी है, 15 वैकेंसी। इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इस ड्राइंग टीचर में 5 इयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग,
स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, कहीं भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स से 5 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स में भी आप कर सकते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग होगा, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स होगा, वो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सबका सैलरी और उम्र एक ही है। इसमें सी टेट का कोई जिक्र नहीं है, सी टेट नहीं भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बाकी कुछ रूल्स यहाँ पे नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेशल टीचर, इसमें 2 ही वैकेंसी है, 2 BSc है। स्पेशल एजुकेशन से यहाँ पे बीएड होना चाहिए और क्वालिफाइड सीटेट कंडक्ट बाय सीटेट भी होना चाहिए। स्पेशल टीचर बीएड और बीएड 2 इयर्स डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इसमें कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब स्पेशल एजुकेशन में आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे होना चाहिए। बाकी इसका भी क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा सभी एक ही है और कुछ उस तरह का इम्पोर्टेंट नहीं है। एलिजिबल क्राइटेरिया तो बता दिए, लास्ट डेट भी बता दिए 7/11। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, पहले हम बता दिए। इसी वेबसाइट में आपको जाकर अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड में अप्लाई नहीं होगा। वंस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग, करेक्शन, मॉडिफिकेशन, मतलब एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कोई चेंज वगैरह नहीं होगा, इसीलिए ध्यान से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। फीस, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्र 100 रुपया एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पे SBI ई पेमेंट के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, SBI ई पेमेंट के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या है, एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जामिनेशन कैसे होगा, 1 टायर, मतलब पहला क्या कैसे होगा, 2 एग्जामिनेशन, 200 MCQ, 200 मार्क्स, टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 200, ग्रांड टोटल 200, सिलेबस MCQ 1 मार्क्स ईच पर एग्जाइटिंग एग्जामिनेशन स्कीम। इसमें जनरल पेपर सेक्शन ए 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन और ए और बी। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में है MCQ 1 मार्क ईच पर एग्जामिनेशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकली, हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें 20 मार्क ईच, 100 मार्क्स टोटल, अर्थात 5 यहाँ पे सेक्शन है, 5 सेक्शन में 20-20 करके टोटल 100। और सेक्शन बी में सेक्शन MCQ 1 मार्क इज फ्रॉम सब्जेक्ट कॉन्सर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन 1 टीचिंग मेथोडोलॉजी और BEd, अर्थात 100 मार्क्स का जो है इसमें सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होगा, उसके साथ BEd और पेडागोगी भी रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगा। नोट फॉर द टेक्निकल और टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, 1 टायर टेक्निकल टीचिंग और ज़रूरत नहीं है इसमें। बाकी है स्किल टेस्ट, फिजिकल इंटर्न टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट भी टेकन पर रिक्वायरमेंट फॉर जॉब, अर्थात जिसके लिए जो ड्राइंग टीचर वगैरह है, ड्राइविंग, ये सब के लिए अलग अलग स्किल भी यहाँ पे दिखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, देखिए नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल ऑन डिडक्शन 0 to 2.5 मार्क्स विल बी मेड बाय ईच रॉन्ग MCQ, अर्थात एक के लिए मात्र 1/4 आपको कटेगा, अर्थात 4 गलत होगा तो 1 सही का आंसर आपको काट लिया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन मोड, क्या बोला है, मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन में ये है सिलेक्शन थ्रू स्कीम 4 अबव, उसमें बोर्ड ठीक है। एक सर्विस के जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC के लिए 30%, एक सर्विस से 5% रिलैक्सेशन है पास करने के लिए। उसके बाद 2 टियर, मतलब पहला है प्रिलिमिनरी, उसके बाद 2 टियर एग्जाम होगा। इन केस 1 और 2 टियर टेक्निकल और 1 टियर टेक्निकल टीचिंग और 2 टियर टेक्निकल पोस्ट,
अर्थात पहला पास करने के बाद दोबारा फिर देना होगा। दोबारा आपका सब्जेक्ट कौन सा एग्जाम होगा। कैंडिडेट स्कोरिंग सब्जेक्ट स्पेशल सेक्शन टू बी प्लेस हायर इन मेरिट इन केस हायर मार्क मेंशन अबव ऑल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज इन द इक्वल एग्जाम में सीनियर जो है उसी को माना जाएगा, ये सब बोल रहे हैं। ए पर्सन विद डिजेबिलिटी, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी एससी बेनिफिट, एससी एसटी ओबीसी को बेनिफिट है। जो बिहार क्या बोलते हैं दिल्ली का आदिवासी है उसको बेनिफिट है। और क्या है कैटेगरी और एक्सटेंशन ऑफ एज कॉन्सन, एज कॉन्सन कितना होना चाहिए कैंडिडेट, और उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर आपको ये है आपको हम दे देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है उसी में आपको ये PDF दे कर रखेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। और कोई प्रश्न रह गया तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि आपको यथायथ उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है 7/11 अर्थात 7 नवंबर तक लास्ट डेट है। इसके लिए 100 रुपया एग्ज़ाम फीस है और 200 मार्क्स का पहला एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स जनरल नॉलेज और 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग 30 ईयर से उम्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आप सभी को दिन अच्छा रहे। आप लोग जो क्वालिफाइड सीट किए हुए हैं तो वो लोग ज़रूर अप्लाई किए। और दिल्ली में नौकरी करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिल्ली तो आपको मेरा राजधानी है, हम लोगों का राजधानी है, तो उसमें 30% आपको DA मिलेगा। ये DA बोल रहे 30% HRA मिलेगा। और अभी 58% आपका तो DA है ही है। तो हो गया आपका 60, मान लीजिए 60-30 हो गया है 90% मतलब जो सैलरी है उसका 88% फिर आपका जुड़ेगा। तो 44,000 सैलरी है, 88% मतलब लगभग 40, तो 40 और 44 ऐसे ही तो 84,000 सैलरी हो रहा है। इसीलिए तो उसके बाद मेडिकल है, बाकी जो इसीलिए बोले 80 से 90,000 इसका सैलरी है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आप सबका दिन शुभ रहे। और जो नया है मेरा चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल में आपको डेली कुछ ना कुछ नौकरी का जॉब रिलेटेड वैकेंसी, ज़्यादातर सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नवोदय केंद्रीय विद्यालय कहीं भी हो, या गेस्ट टीचर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट पोस्ट कहीं का हो, हम वीडियो देते रहते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।